आज मुल्तान वालों के लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, सबके लिए ये खुशी का मौका है कि फ़ाइनली 2019 में जो हॉस्पिटल शुरू हुआ था वो आज कंप्लीट हो गया है। ये हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन 10 अरब रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था और उसके बाद बीच में इसका काम रुक गया था। तो एक साल में हमने इसको, जब हम लोगों के नोटिस में आई थी ये चीज़, तो ये सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर मौजूद था और कुछ नहीं था। अच्छी बात ये थी कि आईडैप ने इसका इक्विपमेंट ऑर्डर किया हुआ था। अगर वो इक्विपमेंट ऑर्डर आईडैप ने उस टाइम ना किया होता तो ये 4-5 अरब हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट करता। इस प्रोजेक्ट पे आईडैप ने बहुत मेहनत की है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है और इसको ऑपरेशनल 100% अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। 500 बेड का ये हॉस्पिटल है और मैं दावा कर सकता हूँ कि इस पूरी रीजन में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह का आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जिस अच्छी हालत में और स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल बना है और जिस तरीके से एक एक चीज़ पे पूरी टीम ने तवज्जो दी है, इसकी फिनिशिंग पे जिस तरह तवज्जो दी है, ये सब की सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक को इसका पे बैक करेंगी। और आज हमने एक और चीज़ भी फ़ैसला किया है कि ये इसमें ये 50 वेंटिलेटर भी मौजूद हैं कि मैंने कमिश्नर साहब से कहा है कि निस्टर 1 और निस्टर 2 के दरमियान फ्री की शटल सर्विस शुरू करें, जो हर आधे घंटे बाद निस्टर 1 से चले और हर आधे घंटे बाद निस्टर 2 से चले। तो मरीज़ों के लिए वो सर्विस हो और ऑलरेडी डॉक्टर्स भी अगर उसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो वो कर सकेंगे, ताकि यहाँ पे आने के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो। आज एक और हॉस्पिटल जो 2017 से DHQ 16-17 से मुकम्मल था, वो DHQ हॉस्पिटल था, जिसका नाम आज हमने साउथ सिटी हॉस्पिटल मुल्तान रखा है और वो भी ऑपरेशनल हो गया है 100%। वो भी पिछले 7-8 साल से हॉस्पिटल बन के बिल्डिंग खड़ी थी और वहाँ पे कोई नाम नहीं था कि हॉस्पिटल को तैयार कर लिया जाए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर भी बहुत मेहनत की है और उसको ऑपरेशनल कर दिया है। तो मेरा पूरी टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट, आईडैप और जितनी हमारी टीम है, जिस डिपार्टमेंट को मैं मेंशन करूं वो कम होगा, हर एक ने मेहनत की है और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये 2 हॉस्पिटल्स ऑपरेशनल हो गए हैं। एक हॉस्पिटल हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है पहले का ऑपरेशन करके जा चुके हैं, अब रह गया निस्टर 1, उसकी रेनोवेशन का काम जारी है। इंशाल्लाह ताला वो भी अगले हफ्ते के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दफ़ा मुल्तान के हॉस्पिटल्स की, बहावलपुर का हॉस्पिटल भी तकरीबन कंप्लीशन के करीब है, रहीम यार ख़ान वाला भी तकरीबन कंप्लीशन के करीब है, DG खान वाला हमने ऑलरेडी इनाग्रेट कर दिया है। तो इस पूरे रीजन के जो हॉस्पिटल्स हैं, इंशाल्लाह ताला आप उनकी नई शक्ल और नई फॉर्म देखेंगे ताकि पब्लिक को रिलीफ मिल सके। थैंक यू जी। आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी तो नस्लें आपको दुआएं देंगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप एक तो कार्डियोलॉजी भी है, कार्डियोलॉजी भी आपने मुकम्मल करवा दी है। कार्डियोलॉजी भी मुकम्मल हुआ है, बिल्कुल कार्डियोलॉजी मुकम्मल। यहाँ के डॉक्टर्स की थोड़ी सी डिमांड है कि अगर यहाँ आपको कोई मौका मिले या उनको नई भर्तियाँ हो जाएँ इस वसैब के, वो डॉक्टर्स जो अब तक हमने करी है, हमने 250 डॉक्टर यहाँ पे नए भर्ती किए हैं जी। 250 डॉक्टर यहाँ पे भर्ती हुए हैं और वो सारे के सारे इसी इलाके के डॉक्टर्स हैं जो आए हैं। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे नई नौकरियाँ जो मिली हैं, जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, उन सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है और सब अल्लाह का शुक्र है मेरिट पे यहाँ पे भर्ती हुए हैं जी। सर, आपकी गवर्नेंस को मोहसिन स्पीड का नाम दिया गया है सर, तो आप समझते हैं कि अगर यहाँ के लोग इस ख्वाहिश का इजहार करें, पंजाब के लोग, कि आप अमली पॉलिटिक्स में
आए इस तरह के बात तो आप कैसे लगे? नहीं, अब वापस काम पे जाएंगे या पीसीबी वाला अगर टास्क मिलता है तो उसके ऊपर कुछ करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स से कोशिश करेंगे कि अभी फ़िलहाल दूर रहें तो अच्छा है। फिलहाल नहीं, फ़िलहाल का मतलब है कि दूर रहें तो अच्छा है। ठीक लेकिन है, सर आने वाले जो सीएम है उन पे भी हमें तो यही तवक्कुआत होगी जो आपने काम किया है, मुझे भी बड़ी उम्मीद है। तो उसके लिए तो बड़ा मतलब है। हमारे उस्मान गुजार साहब हमारे सामने हैं, उन्होंने जिस तरह टाइम ज़ाया किया है, अब तो लोग बिल्कुल इस तरह चाहते हैं जिस तरह आपने काम किया है। तो क्या आप समझते हैं नया सीएम के लिए आप मसाइल पैदा करके जा रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी और जो भी नया सीएम आएगा वो पंजाब के लिए फ़ायदेमंद होगा और पंजाब के लिए ज़रूर काम करेगा, बिकॉज़ ये अगर मुमकिन नहीं है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको मेहनत के बगैर हो जाएगा। सर चिल्ड्रन कम्प्लेक्स हमने देखा है जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था जनूबी पंजाब के लोगों ने जिस तरह आपने वो किया है, ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट। ये सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं बल्कि बलूचिस्तान और सिंध के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। ये जो सर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, डॉक्टरों की रिहाइश के लिए अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया। नेक्स्ट फेज़ में हाँ, मेरा बस चलता तो मैं ज़रूर कर देता, लेकिन मेरे ख्याल है आने वाली गवर्नमेंट वो भी करेगी और एक और हॉस्पिटल जो है वो गला मंडी वाला मुझे उम्मीद है वो भी वो कंप्लीट करेगा। इसका जो फेज़ 2 है उसमें डॉक्टरों की रिहाइश का है जो बहुत ज़रूरी है, तो मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह नई आने वाली गवर्नमेंट उसको शुरू करेगी। आज हम यहाँ पे सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं मुल्तान में। सेफ सिटी के हेड आईजी साहब, पीआईटीबी के हेड सारे साथ आए हुए हैं। ये मुल्तान के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अभी हम कैडेट कॉलेज की ग्राउंड ब्रेकिंग करके वहाँ पे काम शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन का, वो एक मुल्तान के लिए बड़ा अच्छा रिलीफ होगा। शुजाबाद का जो फ्लाईओवर है वो ऑलरेडी बन रहा है। वो थोड़ा सा एनओसी वगैरह की वजह से, रेलवे की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन वो भी हम इंशाल्लाह ताला एक माह में कंप्लीट हो जाएगा, बड़ी हमें उम्मीद है। तो आज नवाबपुर रोड की काम शुरू कर रहे हैं, वो भी बड़ी देर से पेंडिंग पड़ी हुई थी। हमारी कोशिश है कि वो भी जल्दी ख़त्म हो जाए। शुजाबाद जलालपुर पीरवाला आपने की है, शुजाबाद, हाँ, पीरवाला वाली रोड ऑलरेडी हम कर गए। तो ये मुल्तान के लिए छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम समझते थे कि ज़रूरी हैं, और जो कमिश्नर और इनके टीम से फीडबैक आता था वो हम उसके लिहाज से कोशिश करते रहे कि वो पूरी कर लेंगे। आपने मुल्तान को इतना कुछ दिया है, क्या कोई खुसूसी मोहब्बतें हैं मुल्तान के साथ? मुल्तान वही मोहब्बतों वाला शहर, तो मुल्तान से बिल्कुल मोहब्बत है। ये सीएम स्पीड के साथ आईजी साहब बैठे हैं क्योंकि इन्होंने जो अब मुल्तान के हमारे यहाँ सालगिरह होने लग गई हैं, फोटो सेशन होने लग गए हैं, तो मैं ज़रूर उनको थोड़ा सा सामने कहूँगा कि ये इसी तरह हाल भी रहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ तो मैं थानों में मुसलसल आईजी साहब ने जिस तरह तब्दीली की है थानों में और जिस तरीके से रेनोवेट किए हैं वो भी एक मिसाल है। आज हम एक और थाना इनाग्रेट करने जा रहे हैं। कौन सा वाला? सीजल माड़ी। तो 40 पुलिस स्टेशन का, और हमने 1 से 2 दिन में हम पंजाब में नए 40 पुलिस स्टेशन जो हैं वो इनाग्रेट करने जा रहे हैं, जिनके ग्राउंड में 34 जो शुरू किए हुए थे वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आईजी साहब ने अपनी फ़ोर्स के लिए बहुत काम किया है और जो 1 साल इन्होंने दिन रात लगाया है उसका रिज़ल्ट सामने आ रहा है। क्राइम रेट ओवरऑल 30% पूरे पंजाब में कम हुआ है, जिसके ऊपर हम खुशी से कह सकते हैं कि खाली थानों की रेनोवेशन नहीं की बल्कि क्राइम रेट और बाकी चीज़ों को भी कम करके जा रहे हैं। अल्लाह ताला आईजी साहब को कामयाब करे और कंटिन्यू कराए ताकि पुलिस के लिए और काम हो सके। आपने एक ऑर्डर किया था हमारे कहने पे कब्रिस्तानों का, तो कमिश्नर साहब ने उस पर ऑपरेशन शुरू करा दिया। तो आपको ये है कि ये जो जगह बचेगी, इनकी कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें 4 दीवारी की अभी भी ज़रूरत है, तो अगर कोई स्पेशल फंड इसके लिए हो जाए अब तो मेरे ख्याल अगली हुकूमत को करने दें जी जमशेद साहब। सर इस एरिए में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो शहर में बाईपास है उसका अप्रोच बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स और लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अप्रोच अभी बहरहाल थोड़ा सा बन सकता है। और दूसरा ये क्योंकि स्वेल्स में है तो यहाँ थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से खास तौर पे जो पुलिस की जो सिक्योरिटी है, ताकि रात को लेट नाइट पुलिस आ सकते हैं इस रूट पे हम रूट कर सकते हैं, रूट पे पेट्रोल। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इस रूट पे हम और ज़्यादा पेट्रोलिंग कर देते हैं ताकि इस क्राइम को कम कर सकें। अब इंशाल्लाह ताला मुल्तान की जो 2-4 चीज़ें रह गई वो इंशाल्लाह कंप्लीट कराएंगे और मुल्तान के शहर बीसीजी चौक वाला जो है लोगों का देना मुतालबा है वो बड़ी, पिछली मीट में मैंने आपसे ये सवाल किया था तो लोगों ने बीच में बड़ी हौसला अफजाई की कि वो छोटा जब स्कूल की छुट्टी होती है, ये कमिश्नर साहब मेरी आंखों से आंखें मिलाए हुए हैं, ये एक दफ़ा उस जगह से
से गुजर के देखें कि लोग कितने तंग होते हैं। ये स्टूडेंट कॉलेज के लोग भी पढ़ के आए हैं, छोटा सा होता है और वो गाड़ियाँ तबाह कर देता है, हर चीज़ वो उन्होंने भेज दिया पीएनडी में कमिश्नर साहब ने। कमिश्नर साहब माशाल्लाह जितने एक्टिव हैं, कम लोग इस तरह के एक्टिव हैं। आप यकीन करें ये रात को 2 बजे भी साइट्स पे विज़िट कर रहे होते हैं, 2:30 बजे भी कर रहे होते हैं। तो कमिश्नर साहब अगर कोई चीज़ आए तो ये छोड़ते नहीं है, बल्कि हमें सबको सेक्रेटरी CNW, सेक्रेटरी हेल्थ सबको जगा के रखते हैं कि जी ये चीज़ें ऐसे करनी है। तो उन्होंने पीएनडी भेज दिया, जैसे अप्रूव होगी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। मस्कन का बहुत शुक्रिया सर, आपने आज अनाउंस किया। आप लोगों का सा वादा था, मैं हर शहर में तो कर नहीं सकता था, लेकिन ये है कि कम से कम आप लोगों को लाहौर में प्लॉट मिल जाएगा, वहाँ पे आप बेच के यहाँ ला सकेंगे। जो भी आप करना चाहेंगे एटलीस्ट आप लोगों के लिए एक जगह होगी। बढ़ा दें क्योंकि बीच में छुट्टियाँ भी शामिल हैं, ऑनलाइन जो है वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हो जाए। बहुत शुक्रिया।